तो इस कहानी की शुरुआत में हमें एक गुफा में मेक्सिको की रिसर्च टीम को दिखाया जाता है जो एक क्रिएचर की तलाश कर रहे थे। वह क्रिएचर बहुत अजीब है और बहुत ताकतवर भी। वह भेड़ बकरियों को मारकर उनका खून पिया करता है, इसीलिए गांव के लोग उससे डरते थे। भेड़ बकरियां चराने वाले लोग उससे बहुत परेशान थे। वह क्रिएचर वाकई में खतरनाक था या नहीं, या हम इस कहानी में आगे जानेंगे। वह रिसर्च टीम उस गुफा में उस अजीब क्रिएचर की खोज कर रही थी, तब उसे दीवारों पर उस क्रिएचर का निशान दिखाई देता है। इसका मतलब वह क्रिएचर यहीं पर रहता है। उस रिसर्च टीम का लीडर काम कर रहा था, तभी उसका एक वर्कर भागता हुआ उसके पास आता है और बताता है कि वो क्रिएचर मिल गया है उसी गुफा में जहां हम खोज रहे थे। तब वह रिसर्च टीम वहां उस वर्कर के साथ जाती है और वहां उसे वह क्रिएचर दिखता है जिसे स्पेनिश जुबान में चुपाकाब्रा कहा जाता है। यह बहुत छोटा था क्योंकि अभी यह एक बच्चा था। वह लीडर धीरे धीरे उसके पास जाने लगता है। उसे खुशी थी कि आखिरकार मेरी मेहनत रंग लाई, मुझे यह क्रिएचर मिल ही गया। वह उसे मारना नहीं चाहता था, वह इसे खोजकर अपने सीनियर और गवर्नमेंट के सामने ले जाना चाहता था। वह सोचता है कि अब समय आ गया है सबको ये बताने का कि यह कोई वहम नहीं, यह सचमुच का एक क्रिएचर है। उस क्रिएचर के पीछे पड़ने का एक कारण यह भी था क्योंकि सबको लगता था यह क्रिएचर बहुत ताकतवर है, इससे दवाइयाँ बनाकर किसी भी बीमारी को और चोट को ठीक किया जा सकता है, क्योंकि यह बहुत पुराने जमाने का क्रिएचर था। अब साइंटिस्ट उसे हाथ लगाने की कोशिश करता है तो वह चुपाकाब्रा का बच्चा पीछे होने लगता है क्योंकि वह डर रहा था कि उसे यह नुकसान पहुंचा देंगे। अब साइंटिस्ट बिना समय गंवाए उस चुपाकाब्रा के बच्चे को पिंजरे में बंद करने ही वाले होते हैं, लेकिन तभी उसकी माँ उस गुफा में आ जाती है और उसे पता लग जाता है कि वह उसके बच्चे को ले जाने वाले हैं। वह उन पर हमला कर देती है। वह साइज में बहुत बड़ी और ताकतवर थी। वह साइंटिस्ट को मार कर उठाकर फेंक देती है और अपने बच्चे को लेकर वहाँ से भागने लगती है। वह अपने बच्चे को बचाने के लिए उस गुफा से निकलने की कोशिश कर रही थी। साइंटिस्ट और उसके साथी उसका पीछा करते हैं। साइंटिस्ट उस पर लगातार गन से शूट कर रहा था। उस गन से चिंगारियां निकल रही थी। एक गोली चुपाकाब्रा को लग जाती है जिससे उसका एक पंख जल जाता है। वह जख्मी हो जाती है। चुपाकाब्रा देखने में टाइगर और शेर जैसा था, लेकिन इसके पंख भी थे जिससे ये उड़ते भी थे, लेकिन गोली लगने की वजह से उसका एक पंख जल गया था जिससे अब वह उड़ भी नहीं पा रही थी। इसीलिए वह लगातार भाग ही रही थी और साइंटिस्ट और उसकी टीम उसका पीछा कर रहे थे। वह हर कीमत पर उसे पकड़ना चाहते थे। चुपाकाब्रा अपने बच्चे को बचाने के लिए जब सड़क पार कर रही थी तभी एक गाड़ी उसे टक्कर मार देती है जिससे चुपाकाब्रा और उसका बच्चा दूर जाके गिरता है। बच्चे को तो कुछ नहीं होता, लेकिन माँ और जख्मी हो जाती है। उसका एक पंख पूरी तरह से टूट गया और वह रिसर्च टीम अब भी उनका पीछा कर रही थी। चुपाकाब्रा जान जाती है कि अब इनसे बच पाना मुश्किल है, तो वह अपने बच्चे को वहीं छिपा देती है और खुद साइंटिस्ट की गाड़ी के सामने आकर जोर से चिल्लाती है ताकि सबका ध्यान उसकी तरफ हो जाए और वह उन लोगों को दूसरी तरफ ले जाती है ताकि उसका बच्चा महफूज रहे। उससे ये लोग उसे पकड़ भी नहीं पाएंगे। अब यह सीन शिफ्ट होती है एक स्कूल में जहाँ बहुत से बच्चे थे। उसमें एक बच्चे का नाम एलेक्स था जो इस कहानी का मेन कैरेक्टर है। लंच का समय था। एलेक्स लंच करने बैठा था, तभी एक लड़का उसके पास आता है और उसे परेशान करने लगता है और फिर वह खुद एलेक्स के पास बैठ जाता है। एलेक्स परेशान था किसी बात को लेकर, यह उसके चेहरे से पता चल रहा था। स्कूल की छुट्टी के बाद जब एलेक्स घर आता है तो उसका उसकी माँ से झगड़ा हो जाता है क्योंकि उसकी माँ चाहती थी कि वो स्पेनिश और मेक्सिको की लैंग्वेज सीखे, पर एलेक्स मना कर देता है। उसे यह नहीं सीखना था। एलेक्स की डैड की कैंसर की वजह से मौत हो गई थी। तब से वह खुद को बहुत अकेला महसूस करने लगा था और इसीलिए वह हमेशा उदास रहता था। एलेक्स की माँ उसे मेक्सिको जाने का कहती है ताकि वह अपनी फैमिली के साथ रहे, उन्हें जाने और शायद एलेक्स खुश रहने लगे। वह कहती है तुम मेक्सिको जाओ, वहाँ तुम्हारे दादाजी हैं और तुम कभी वहाँ गए भी नहीं हो। एलेक्स जाना नहीं चाहता था, पर वह अपनी माँ की बात मान लेता है और वहाँ और मेक्सिको जाने के लिए निकल जाता है। एयरपोर्ट पर जब वह पहुँचता है तब उसके दादाजी उसे लेने आते हैं। आते ही उसके गले लग जाते हैं और उससे मस्ती करने लगते हैं। वह बहुत खुश मिजाज इंसान थे और एलेक्स से पहली बार मिले थे तो इसीलिए और ज्यादा खुश थे। वह एलेक्स को हंसाने की कोशिश कर रहे थे, पर एलेक्स अभी भी पहले की तरह उदास ही था। उसके दादा समझ गए थे कि पिता के खोने की वजह से ये ऐसे शांत शांत रहने लगा है। तब भी वह एलेक्स का मूड ठीक करने के लिए उससे बातें करते हैं। घर आकर एलेक्स सबसे पहले अपने कजिन से मिलता है जो सुपरमैन के जैसा सूट पहनकर खेल रहा था। फिर पता चलता है कि वह मास्क और कपड़ा उसके दादाजी का है। वो एक मशहूर पहलवान थे। फिर एलेक्स अपने दूसरे
दूसरे कजन से भी मिलता है। वह एलेक्स को बहुत सारी ट्रॉफी और पहलवान के कपड़े दिखाती है जो उनके दादाजी की थी। टीवी पर दादाजी को लड़ते हुए देखते हैं, जिससे उसे पता चलता है कि उसके दादाजी बहुत मशहूर पहलवान थे और उन्होंने बहुत सी लड़ाइयाँ जीती है। पर एक दिन उनके विरोध में लड़ने वाला व्यक्ति उन्हें उठाकर रिंग से बाहर फेंक दिया, जिससे वो बेहोश हो गए। फिर उन्हें तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया। वहाँ जब डॉक्टर ने चेक किया तो पता चला कि वो 1 मंथ के लिए कोमा में चले गए हैं। इससे उनकी पहलवानी वाली जिंदगी तो खराब हुई, साथ ही उनके दिमाग पर भी बहुत गहरा असर हुआ, जिस वजह से अभी भी वो अक्सर चीजें भूल जाया करते थे। यह सुनकर एलेक्स को अपने दादाजी के लिए बहुत बुरा फील हो रहा था। वह अपने दादाजी की और इज्जत करने लगा। एलेक्स की यहाँ पर पहली रात थी, इस वजह से उसे नींद भी नहीं आ रही थी। तभी उसे बाहर किसी के होने का एहसास हुआ। वह जब खिड़की से देखता है तो वहाँ एक बकरी थी, लेकिन तभी वह देखता है उसके दादाजी इतनी रात को फार्म हाउस पर जा रहे थे। उसे शक हुआ कि कुछ तो बात है, दादाजी हम सबसे कुछ छुपा रहे हैं। वह भी उनके पीछे जाता है। वहाँ जाके देखता है तो दादाजी बैठ गए थे और उनके हाथ में एक म्यूजिक बॉक्स था। वह उसे बजाने लगते हैं और बार बार सामने की तरफ देख रहे थे, जिससे यह लग रहा था कि वो किसी के आने का इंतजार कर रहे थे। एलेक्स वहाँ खड़ा ही था, तभी उसे एहसास होता है कि झाड़ियों में से कोई जानवर उसकी तरफ आ रहा है। वह डर जाता है, पीछे हटने लगता है और जोर से चिल्लाता है। उसकी चीख सुनकर दादाजी भी वहाँ उसे देखने आ जाते हैं। उसके दोनों कजन भी उठ जाते हैं और उसके पास आ जाते हैं। एलेक्स बताता है कि कोई जानवर इस झाड़ियों में से आ रहा था, जिसके डर से मैंने चिल्लाया, लेकिन तभी वहाँ से कोई खतरनाक जानवर निकलने के बजाय एक खरगोश निकलता है, जिस पर उसके दोनों कजन जोर जोर से हंसने लगते हैं। वह बोलते हैं, तुम कितने डरपोक हो, एक खरगोश से डर गए। तब उसके दादाजी उससे पूछते हैं, क्या तुमने वहाँ कुछ और तो नहीं देखा? दादाजी के ऐसे पूछने से एलेक्स को उन पर और शक होने लगा कि दादाजी कुछ छुपा रहे हैं। इधर साइंटिस्ट को भी अपने सीनियर की तरफ से अंतिम चेतावनी मिलती है कि अगर वह जल्द ही उस जानवर को नहीं पकड़ा या उसके होने का सबूत नहीं दिया तो उसका यह प्रोजेक्ट बंद कर दिया जाएगा। अगली सुबह जब एलेक्स की आंख खुलती है तो वो देखता है उसके ऊपर वही जानवर चुपाकाब्रा बैठा था। वह एलेक्स को नुकसान नहीं पहुंचाता, बस चुपचाप से उसके ऊपर बैठा था। लेकिन अचानक से एलेक्स की आंख खुलती है और वह उस जानवर को देखकर डर जाता है, क्योंकि वह थोड़ा भयानक भी था। एलेक्स तेजी से पीछे हट गया। उसके ऐसा करने से चुपाकाब्रा भी डर जाता है। वह भी इधर उधर भागने लगता है, चीजों को गिराने लगता है और फिर खिड़की से बाहर भाग जाता है। एलेक्स बाहर देखता है तो उसे चुपा कहीं नहीं दिखता। उसकी कजन वहाँ बैठी थी और हेडफोन लगाने की वजह से वह कुछ भी नहीं जान पाई थी। वह उसके पास आकर बैठ जाता है पर उससे कुछ नहीं कहता। उसे लगता है कि ये फिर से मेरा मजाक बनाएगी। तब उसकी कजन बताती है, दादाजी गायब हैं, हमें उन्हें ढूंढने जाना चाहिए। फिर तीनों बच्चे बाजार जाते हैं, वहाँ दादाजी को ढूंढते हैं पर उन्हें दादाजी कहीं नहीं मिलते। फिर जब वो लोग घर के लिए लौट रहे थे तो देखते हैं दादाजी सड़क पर घूम रहे थे, उनके हाथ में बकरी थी। वो लोग उनके पास जाते हैं और पूछने पर दादाजी कहते हैं, मुझे नहीं पता मैं यहाँ कैसे आया, और वो रास्ता भी भटक गए थे क्योंकि उन्हें तो भूलने की बीमारी थी। तब बच्चे उन्हें गाड़ी में बैठाकर घर के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में पुलिस थी जो चुपा की खोज कर रही थी। घर आकर एलेक्स अपने कजन से कहता है कि दादाजी हमसे कुछ छुपा रहे हैं। वो कहता है, जहाँ तक मुझे लगता है दादाजी पुराने जमाने के क्रिएचर चुपाकाब्रा को छुपा रहे हैं। पर उसकी कजन को उस पर बिलीव नहीं होता। तब एलेक्स उसे वही म्यूजिक बॉक्स देता है जो वो दादाजी के हाथ में देखा था। रात में एलेक्स फार्म हाउस पर जाता है और उस म्यूजिक बॉक्स को बजाता है। म्यूजिक की आवाज सुनकर वह जानवर यानी चुपा बाहर आता है। उसे देखकर एलेक्स उस म्यूजिक बॉक्स को उसके पास फेंक देता है और वह जानवर उसे उठा लेता है। एलेक्स पहले तो चुपाकाब्रा को देखकर डर गया, फिर थोड़ी देर बाद वह जान जाता है कि यह चुपा मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। फिर वह चुपा के पास जाता है और ऐसे उन दोनों की दोस्ती हो जाती है। एलेक्स चुपा को खाने के लिए मांस देता है, तब चुपा भी उसे खाने के लिए मरी हुई छिपकली देती है जो बॉक्स में बंद थी। मौसम खराब होने लगता है। चुपा अभी बच्चा था तो बिजली की कड़कड़ाहट से डर रहा था। तब एलेक्स उसे एक अच्छे दोस्त की तरह संभालता है, उसे अपने पास बैठाता है। सुबह एलेक्स के दोनों कजन को भी चुपा के बारे में पता चलता है। पहले तो वो लोग उसे देखकर डर जाते हैं, लेकिन फिर वह भी समझ जाते हैं कि यह क्रिएचर हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। उनकी भी चुपा से दोस्ती हो जाती है। तब उनके दादाजी वहां आ जाते हैं
और चुपा को बुलाते हैं। वह फौरन उनके पास जाता है। तब दादाजी बताते हैं कि एक रात चुपा की माँ उसे लेकर भाग रही थी। वह मेरी गाड़ी के सामने आ गई, जिससे टक्कर हो जाती है। मैं सोचा कोई वैसा जानवर होगा और मैं वहाँ से चला आया। घर आया तो देखा यहाँ ये बच्चा था जो बहुत डरा था, क्योंकि इसकी माँ इसे छोड़कर कहीं और चली गई थी। यह मेरे पीछे पीछे यहाँ तक चला आया और मुझे पता चला कि यह मुझे कोई नुकसान भी नहीं पहुँचाएगा, तो मैंने इसको अपने साथ रख लिया। फिर मुझे पता चला कि रिसर्च टीम इसे ही ढूंढ रही है। इसको पाने के बाद वो इससे बहुत नुकसान पहुँचाने वाले हैं, क्योंकि वो इस पर कई प्रकार के एक्सपेरिमेंट करेंगे और इसकी जान बचाने के लिए ही मैंने इसे अपने साथ रख लिया। बच्चों को चुपाकाबरा पर बहुत दया आती है, लेकिन बदकिस्मती से इनके घर वो साइंटिस्ट आ जाता है। वह उन्हें कार की नेम प्लेट दिखाता है, जो उस रात दादाजी की कार के सामने चुपाकाबरा के आने से टक्कर होने की वजह से वह टूटकर गिर गई थी। वह साइंटिस्ट कहता है, मैंने पता लगा लिया है कि यह आपकी है और मैं अब आपके घर की तलाशी लेना चाहता हूँ। लेकिन दादाजी उसे मना कर देते हैं और उसे डरा धमका कर वहाँ से भगा देते हैं। एलेक्स और चुपा की दोस्ती और गहरी होती जा रही थी। चुपा अभी छोटा था, डरा हुआ भी था, इसीलिए उसे अभी उड़ना नहीं आता था। तब एलेक्स का कजन उसे उड़ना सिखाता है और बार बार अभ्यास करवाता है कि कैसे उड़ा जाता है, पर चुपा अभी बहुत डरा था, वह नहीं उड़ पा रहा था। एलेक्स भी अब चुपा से दोस्ती के बाद खुश रहने लगा था। यहाँ आकर चुपा से दोस्ती करके दादाजी और कजन को पाकर वह यहाँ बहुत मजे करने लगा था। तब एक दिन दादाजी उसे उसके डैड के बारे में बताते हैं। कहते हैं, जब मैंने रेसलिंग मतलब पहलवानी छोड़ दी तब मैंने तुम्हारे डैड को सिखाया था। वह मेरा बेटा था और वह भी मेरे जैसा ही था, लेकिन जब उसे तुम्हारी मॉम मिली तब से वह रेसलिंग छोड़ दी। ये सुनकर एलेक्स को बहुत गुस्सा आता है। उसके अंदर का यह गुस्सा निकालने के लिए दादाजी उससे कुश्ती लड़ने लगते हैं, उसे लड़ने के लिए उकसाने लगते हैं, लेकिन एलेक्स उन पर हाथ नहीं उठाना चाहता, क्योंकि वो तो उसके दादाजी थे। लेकिन दादाजी के बहुत उकसाने के बाद वह उनसे लड़ने लगता है और उन्हें रिंग से बाहर धक्का दे देता है, जिससे वह तुरंत ही बेहोश हो जाते हैं। फिर तीनों बच्चे भागकर दादाजी के पास आते हैं और फौरन डॉक्टर को बुलाते हैं। तब डॉक्टर उन्हें दवा देता है, इंजेक्शन भी लगाता है और बताते हैं कि कुछ दिनों के लिए इनकी याददाश्त जा चुकी है, इन्हें कुछ दिन आराम की जरूरत है। और उसी दिन वह साइंटिस्ट भी वहाँ आ जाता है और फार्म हाउस पर जाता है, जहाँ उसे चुपा मिल जाता है। वह उसे एक गोली मारकर बेहोश कर देता है और फिर उसे उठाकर अपने साथ ले जाने लगता है। सारे बच्चे चुपा को बचाने का पूरा प्रयास करते हैं, साइंटिस्ट को रोकने लगते हैं, लेकिन वह उन बच्चों को भी गन दिखाकर डरा देता है। बच्चे बहुत उदास हो जाते हैं। तब एलेक्स भागकर दादाजी के पास जाता है और उन्हें उठाता है। कहता है, आपको चुपाकाबरा को बचाना होगा। दादाजी की याददाश्त जाने की वजह से वो कुछ समझ नहीं पा रहे थे। वह कहते हैं, कौन चुपा और तुम कौन हो? तब एलेक्स के दिमाग में एक आइडिया आता है। वह दादाजी से कहता है, घर में आपका वो दुश्मन आया है जो आपको रिंग से बाहर धक्का दिया था। उसके दादाजी बहुत गुस्सा होते हैं। ये सुनकर वे जल्दी से उठते हैं और मास्क लगाते हैं, अपना रेसलर वाला कपड़ा पहनकर साइंटिस्ट को मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो आते ही उसे एक जोरदार टांग मारते हैं, जिससे साइंटिस्ट दूर जाकर गिरता है और फिर वो पूरी ताकत से लड़ने लगते हैं और अंत में साइंटिस्ट को हरा देते हैं, क्योंकि वो तो पहले से ही एक पहलवान थे। ऐसा करने के बाद वो लोग बाहर आते हैं और उस साइंटिस्ट की गाड़ी लेकर भाग जाते हैं, जिसमें चुपा को पहले ही साइंटिस्ट ने रख दिया था। साइंटिस्ट भी अपनी टीम को इन्फॉर्म कर देता है। वो लोग चुपा को उसके घर छोड़ने जा रहे थे, इसीलिए वो लोग बहुत खुश थे। एलेक्स अपने दादाजी से पूछता है कि आपने इसकी माँ को किस तरफ जाते देखा था, क्योंकि हम उधर ही जाएंगे और वहीं उसका घर भी होगा। पर हमेशा की तरह दादाजी ये भी भूल गए। उसके बाद चुपा खुद ही वहाँ से भागने लगता है। वो लोग भी उसके पीछे पीछे जाते हैं, क्योंकि चुपा अपने घर का रास्ता जानता है। यह बात वो लोग भी जान गए थे। चुपा भागता जा रहा था, उसके पीछे पीछे एलेक्स भी था। ये लोग भागते भागते एक गहरी खाई के पास आकर रुक जाते हैं। वहाँ से दूसरी तरफ तक एक लोहे की पाइप लगी थी। चुपा उड़ने से डरता था, इसीलिए वह उस पाइप के सहारे चलकर उस पार जाने लगता है और मुड़कर उसे बाय बोलता है। एलेक्स जब वहाँ खड़ा था तब वहाँ पीछे से टाइगर आ जाता है। तब एलेक्स उस पाइप से होकर पीछे जाने लगता है। तभी उसके दादाजी वहाँ आ जाते हैं, क्योंकि वह पहलवान
थे तो वो टाइगर से लड़ने लगे और उसे वहाँ से भगा देते हैं। जब एलेक्स वापस आने लगता है तो अचानक से पाइप टूट जाती है और एलेक्स नीचे गिरने वाला था, तभी वह एक पतली सी पाइप को पकड़ लेता है। अपने दोस्त की ये हालत देखकर चुपा वापस आ जाता है और एलेक्स को बचाने के लिए जैसे ही वह पाइप पर चढ़ा, वह पाइप भी टूट जाती है और चुपा भी गिरने लगता है। लेकिन अब चुपा उड़ना सीख लिया था और एलेक्स चुपा की पूंछ पकड़ लेता है। चुपा उसे उड़ाकर बाहर लाता है और इस प्रकार वह एलेक्स को बचा लेता है। वो लोग बहुत खुश होते हैं, लेकिन तभी वहाँ साइंटिस्ट आ जाता है और वह चुपा पर तीर मार देता है, जिससे वह घायल हो जाता है और फिर वह सब लोगों को डराता है, पास मत आओ, और सभी लोग न चाहते हुए भी चुपा को ले जाने देते हैं। वह साइंटिस्ट उस छोटे चुपा को ले जा रहा था, तभी वहाँ चुपा की पूरी फैमिली आ जाती है। वह एक साथ साइंटिस्ट की गाड़ी पर हमला कर देते हैं। वो सब गुस्से में अपने नाखून से उस गाड़ी को नष्ट करने लगते हैं। यह देखकर सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं, ये सोचकर कि अब तो हमारा चुपा बच जाएगा। लेकिन साइंटिस्ट बहुत चालाक था। वह चुपा को हाथों में दबोचे हुए बाहर आ जाता है और हथियार दिखाकर डराता है। तभी दादाजी आ जाते हैं। वह पीछे से साइंटिस्ट का गला पकड़ लेते हैं और फिर साइंटिस्ट को उठाकर पटक देते हैं और चुपा की जान बच जाती है। चुपा अपनी फैमिली को पाकर बहुत खुश था। वह एलेक्स के पास आकर आखिरी अलविदा लेता है और फिर दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। एलेक्स अपने दादाजी और कजन के साथ बहुत खुश था, पर उसे अब अपनी माँ के पास भी जाना था। दादाजी उसे ले जाते हैं। वो खुश थे क्योंकि वो जैसा एलेक्स को बनाना चाहते थे वो वैसा बन गया था। अब दोनों एक दूसरे के गले लगते हैं। फिर एलेक्स प्लेन में हंसी खुशी आकर बैठ जाता है। तभी वह देखता है उसका दोस्त चुपा हवा में उड़ रहा था। वह बहुत खुश था। उसे खुश देखकर एलेक्स भी बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि अब चुपा आजाद जिंदगी जिएगा। यह चुपा अपनी झलक दिखाने आया था और अपनी दोस्ती का फर्ज अदा करने आया था। दोस्ती चाहे इंसान से हो या जानवर से, निभाने वाला सच्चे दिल से निभाए तो जिंदगी खूबसूरत हो जाती है। और यहीं पर यह कहानी का